उसका जवाब राजकुमार भाटी देंगे। जो जैसा बोलेगा, अगर उस पर जनता की प्रतिक्रिया आती है तो जवाब तो वही देगा। आपको क्या लग रहा है, गलत बोल रहा है? मुझे, मैं क्या, अगर मैं एक अपने गले में सांप क्यों डालूं? गलत कहूं तो और सही कहूं तो जो उन्होंने बोला किसानों के वो देखेंगे। यहाँ सिर्फ किसान के बारे में बात लाइए। मैं कौन सी पार्टी का? अरे मंच पर जाते हो? अरे मंच पे तो दुनिया जाती है। घुमाते हो यार, मैं तो गमछा घुमाते हो। अगर सुनिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए या मैं आज से अपने गले से हरा अंगोछा निकाल दूंगा अगर आपने मुझे लाल अंगोछा देखा हो मेरे हाथ में। ये झूठ बोलता है पत्रकार। हैं? मैं तो सबके यहाँ जाऊंगा। मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो विकलांगों के लिए तो मुझे हर सांसद निधि में से उनके लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी मांगनी पड़ती है। वो जाता हूँ पर कोई मिलता नहीं। कांग्रेस वालों के पास मैं देश के प्रधानमंत्री से 12 साल हो गया देश का किसान पूछ रहा है कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। ना देता तो मुझे ही क्या दे देगा जब मेरे संगठनों को नहीं देता। देखिए, अखिलेश जी कहते हैं कि ब्राह्मण के बिना पैर नहीं उठाएंगे वो। देखिए आज आपसे मेरा अनुरोध है कि आज राजनीतिक बात ना करें, कल मेरे से करें, खुल के करें, मैं करूंगा। आज मैं अपने किसान मसीहा को श्रद्धांजलि देने आया। आप छात्रों की बात कर लीजिए, छात्रों के साथ किसान आएंगे आप लोग, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, वे छात्र किसके हैं? किसके हैं? किसानों के। तो किसान अपने बच्चों के साथ कौन नहीं आएगा? सब आएंगे। खड़े नहीं हो रहे आप लोग। अरे वो आए तो मैदान में। छात्र मोदी जी के नहीं है, परीक्षा पे चर्चा नहीं, अगर मोदी के बच्चे होते तो अब लो देश का शिक्षा मंत्री और उसका शिक्षा का प्रमुख सचिव और सचिव जेल के अंदर होते। अगर मोदी के ये बच्चे होते तो शिक्षा मंत्री ने थोड़ी कुछ पेपर लीक करवाया है। अगर शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है तो फिर उसे तनख्वाह वे क्यों दे रहे हो? काहे का शिक्षा मंत्री है फिर वो, जब अपना विभाग नहीं संभाल सकता? उसी के अंडर में आता है ना वो विभाग तो उसी के अंडर में। अगर मैं खेती करूं, मैं आज यहाँ से किसी के 2 चांटे मार जाऊं तो मेरे बापू को जाकर पकड़ोगे ना कि तेरा लोंडा पीट खाया। तो जब उसका विभाग का पेपर लीक हुआ तो कान किसका पकड़ेंगे? हम वो वाले ना कि काम तो कृषि का और जाकर वाणिज्य मंत्री से बात करें, तो कृषि मंत्री से ही बात करें। राजनाथ सिंह ने भी तो साफ किया था कि हम वो नहीं है जो बात बात पे इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पता है ना कि मलाई खानी है बच्चों के साथ है। शेर है, थोड़ा झेलना पड़ेगा। देखिए भाई, मैंने तो कोई देखा नहीं कभी जानवरों की सरकार बनी हो। ये तुम बना सकते हो, ये तुम्हारा वसूल है। मैं तो इंसानों को तो जानता हूँ। कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी आप। हैं? कड़वी गोली सहन करनी। अरे हम तो करना होगा। मैं मारे तो मिट्टी भी हो जा, सीरा मिल गया। ध्यान रखिए। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए हमारी कुछ, बंगाल जैसा हाल होगा यूपी में तो क्या हो गया? अरे जहाँ हम जाएंगे तुम भी तो वहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोग भी यूपी के ही हो। किधर जा रहे हो आप? हैं? किधर जा रहे हो? हम तो अपने खेत में जा रहे और जो आ जाएगा सांटा तैयार है। साहू जी जो नीट में पकड़ाया है भाजपा नेता, वो कह रहे हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा, अब बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अरे जब तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। बड़ा लोग कौन है? बड़ा लोग है देश का देश का शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव ये लोग हैं बड़े। इन्हें पकड़ लो, पेपर लीक होने बंद हो जाए। सीबीआई के पास मामला जा चुका है ना, भरोसा नहीं है आपको सीबीआई पर, केंद्रीय एजेंसियों पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा था? पिंजरे का तोता है। तो ये वो तोता है, तोता तो वही बोलेगा। अभी तोते से क्या? लोगों को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है ना, सीबीआई पे भरोसा है, इस तरीके से थोड़ी होगा केंद्रीय एजेंसी। अच्छा चलिए देखिए, मुझे तो भरोसा नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? बताइए, है? है? बिल्कुल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि चीफ इलेक्शन के चुनाव में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, तो ये कानून किसने बदला? अमेंडमेंट लाके किसने बदला? जनता कानून बदलती है। अरे बहुमत तो दिया उन्हें किसने? बदलने के लिए। अरे यार फिर वही बात। देखिए चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। बात प्रधानमंत्री पे पूछे, अगर तुम्हें बता दिया तो प्रधानमंत्री को जनता ने वो दिया। पश्चिम बंगाल में जनता ही लेके आई है ना, पसंद तो उसने ही किया है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि जनता ने बहुमत। देखिए मैं मान सकता हूँ, पूरा इलेक्शन फेयर हुआ है। तो जब वहाँ CCTV की रिकॉर्डिंग हुई है, वो यो क्या कह रहे हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई है काउंटिंग में, तो वो काहे के लिए कराई थी? अगर कोई सवाल करेगा तो उसे दिखाने के लिए करी थी। तो अगर फेयर हुआ है तो आप दिखा दो, और अगर आप दिखा नहीं रहे तो आप चोर हो। बस इस पे ये बात खत्म हो जाती है। अच्छा।
तो ऐसे तो बहुत सारे पेपर राहुल गांधी शुरू से दिखा रहे हैं पर उसको सत्यापित नहीं कर पाए ना। क्या सत्यापित गणेश करना? कुमार तो कह रहे हैं कि आप सत्यापित करिए उसको, अरे प्रूफ करिए। हम तो सत्यापित कह ही नहीं रहे। हाँ। हम कोई गजेटेड ऑफिसर हैं जो उस पर साइन मार देंगे? हम तो गांव के किसान हैं। हम तो लू करे जो तेरा जो रजिस्टर्ड है जी। तो इसका सर्टिफिकेट दिखा दे। अब तुम ये इतनी बात मेरी बात कर रहे हो और जब कोई पूछेगा भाई तुमने रिकॉर्ड करा था, नुका हाँ करा था, नुका दिखाइए। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं होगा तो तुम तुरंत दिखा दोगे, देखो यो कर रखा रिकॉर्ड। और अगर तुम्हारे मन में चोर होगा तो तुम दिखाओ नहीं। तो ये चोरी नहीं हुई है तमिलनाडु। भाई, मैं क्या गया था वहाँ? मैं तो जनता की बात गए थे आप? मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु में उसे जो है 107 सीट मिली हैं, हैं? और कल उसने जो 108 ना, एक वो 2 जगह से जीता तो 7 ही माननी जाएंगी। सही बात। इतना तो जानूँ मैं, पड़े अंगूठा टाप हैं। और कल या परसों उसने जो है बहुमत सिद्ध करा, 144 आ गया उसके अपने आप ही। मोदी जी विदेश गया, पब्लिक को मना करें कि विदेश ना जाए, पब्लिक विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे जब ही तो कहे हैं कि उसकी बात को कोई मानता ही नहीं, उसकी बात और कुम्हार के खुंटे पे बंधे वाले की लात बराबर है। लेकिन खुद जा रहे हैं पब्लिक को मना कर जनता को। तो ऐसे ही तो होता है, हाँ, हैं? अभी गए ना प्रधानमंत्री। हाँ, कल को जागा, हाँ 15 में जागा। हाँ। हाँ, तो वो जो हवाई जहाज चलेंगे ना और वो कार चलेंगे, वो गोमूत्र से चलते हैं। अच्छा, हाँ ना, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। पेट्रोल बचा रहे हैं। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री साइकिल से चलने लगेगा तो हम भी साइकिल से चलने लगेंगे। देश का प्रधानमंत्री पैदल चलने लगेगा, हम भी पैदल चलने लगेंगे। पहले अगर कोई कार्य करना है तो वो स्वयं करेंगे, उसके बाद देश की जनता उस पर अमल करेगी। देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री ने पीछे चुनाव के दौरान कहा था कि भाई माताओं बहनों का मंगलसूत्र ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे। तो मंगलसूत्र जब बनेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं बनने ही नहीं दूंगा, तो छीनेंगे कहाँ से? देश में संकट है। क्यों आया ये बताओ, क्यों आया? देशभक्ति मांग रहा है। बिल्कुल, देशभक्ति तो सभी दिखाते हैं। साबित करनी होगी अब। देखिए, साबित तो जो कह रहा है पहले उसे करनी पड़ेगी, वो देश का भक्त है या अडानी भक्त है, ये बताना पड़ेगा उसको। किसी की भक्ति पे शक है आपको? क्यों नहीं शक है? जब देश के किसानों पे, देश के मजदूरों पे, जब देश के 140 करोड़ लोगों से तुम देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हो तो वो देश की जनता आपसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, आपसे भी तो मांगेगी। मजबूत हाथों में देश है। देखिए, अगर मजबूत हाथों में देश है तो देश के प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ रही? देश के मजबूत हाथों में नहीं है, देश जो है कमज़ोर हाथों में है, इसलिए देश को के साथ वो ये कार्य करना पड़ रहा। लेकिन राहुल जी देख रहे हैं कि नीट छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, भाजपा के नेता का नाम आ रहा है उसमें। देखिए, आपने जितने भी आप यहाँ देखे होंगे, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, चाहे महिलाओं के साथ दुराचार का मामला हो, सब में बीजेपी के लोगों का ही हाथ आता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एक भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में ले आऊँगा। तो जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो फिर अपराध कौन करेगा? बीजेपी वाले ही तो करेंगे। गलत फहमी है आप लोगों को। चलिए, आप अपनी अच्छी फैमिली पालिए, हमारी गलत। जनता वोट दे रही है, जीत रहे हैं ना। देखिए, वोट देना जीतना अलग बात है, वो आप जाने। और आपने देखा होगा कि अमेरिका 50,000 की फौज लेकर एक देश पर चढ़ाई करता है और भारत का चुनाव आयोग, जो दलाल आयोग कहा जाता है, वो 3.5 लाख फौज लेकर एक महिला के ऊपर अटैक करता है। तो इसे ही तो कहते हैं, इसे नारी वंदन कहेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री इसे नारी वंदन कहेगा कि एक महिला जो देश अपने प्रदेश में नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसे हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लगी, पूरी भारत सरकार लगी, 240 लोकसभा के सांसद लगे, करीब 100-125। हिंदुओं की जीत बताइए। क्यों? वो क्रिश्चियन थी क्या? जिसके साथ लड़ाई चल रही थी वो ममता बनर्जी क्रिश्चियन है क्या या मुसलमान थी? अगर तुम्हारी हिंदुओं की जीत थी तो आप लोग हिंदू नहीं हो क्या?
बंगाल आज़ाद हुआ है। भाई देखो आज़ाद, अच्छा तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? बताइए, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? 1947 में बंगाल आज़ाद नहीं हुआ था क्या? 79 साल बाद सरकार आई है, पहली बार बंगाल में बहुत डिफरेंट हो। देखिए, जहाँ भी सरकार बनती है वो पहली बार ही आती है किसी की। अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा, तो वो जो वहाँ विजय बना है वो भी कहेगा कि आज़ादी के बाद पहली बार मेरी सरकार आई है। तो एक तरफ कौन है वो हिंदू? सनातनी है क्या? जो बंगाल में मंगल के दिन मछलियाँ भात खा रहे थे वो सनातनी है क्या? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गाय पर की हत्या पर मैं ये कर दूंगा, और कल परसों आसाम में उस व्यक्ति के बराबर में बैठ के कह रहा है, जो ये कह रहा है कि गाय खाइए आप मेरे प्रदेश में, अपने घर के अंदर खाइए। तो ये दोहरा चरित्र, यही तो जनता ने देखा है। कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है जब खाद आप लोग कीजिए ना। जब देश में खाद होगा नहीं तो डालोगे क्या है? हाँ जब देश की फैक्ट्रियाँ, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं हाँ तो फिर कहाँ चलाओगे? क्योंकि 32 फैक्ट्री देश के अंदर हैं हाँ। और 30 फैक्ट्री गैस से चलती हैं, हाँ। और भारत में गैस है नहीं, हाँ। तो वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। 2 रुपये दाम बढ़ गए दूध के, क्या कहते हैं महंगाई के लग रहा है सब चीज़ों पे आने वाली है। देखिए, आप ही लोगों ने एक नारा सुना होगा, महंगाई डायन खाए जात है। आज ना तो आपके मुंह से निकल रहा, क्योंकि आपके जो आपका मतलब है, जो देश का दलाल मीडिया है, वो खड़ा कूदता था सड़कों पर, मोदी जी का आज वो नहीं बोल सकता। 2 गाड़ी से चल रहे हैं मोदी जी। हैं? मोदी जी 2 गाड़ी से चल रहे हैं। उस 2 गाड़ी को कवर करने के लिए कितने कैमरों की गाड़ी लगी थी ये और बता दीजिए। काफिले में कटौती हो गई है भाजपा की। किसके? किसी के काफिले में? अरे यार, वो एक गाड़ी से चल लो। जब तुम सारे रास्ते रोक दोगे तो उस रास्ते पे कोई है ही नहीं, सुरक्षा यहाँ से लेकर कलकत्ता तक लगा दी, तो फिर तो तू आराम से चला जा, चाहे पैदल चला जा। देश में कोई संकट आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देश में ऐसा संकट आने वाला है कि देश त्राही त्राही माम करेगा। ना खाने के लिए होगा, ना पकाने के लिए होगा,